आज भी बहुत सारे क्रिएटर्स चैनल बनाते वक्त या बाद में एक सवाल पूछते हैं, भाई चैनल की जो कैटेगरी है वो कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर दी तो व्यूज ही नहीं आएंगे, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो एजुकेशन कैटेगरी होती है उसमें आरपीएम ज्यादा होता है, कमाई ज्यादा होती है, और कुछ लोग कैटेगरी चेंज करके वायरल होने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन सच क्या है, आज की इस वीडियो में हम YouTube की लगभग सभी जो मेजर कैटेगरी है उनको समझेंगे कि भाई किस टाइप का कंटेंट यानी किस टाइप की आप वीडियो बनाते हैं वो किस कैटेगरी में आएगी, ताकि जब भी आप चैनल बनाओ उसकी कैटेगरी आप सही से सेलेक्ट करो, तभी जाकर आपका चैनल भी ग्रो होगा और मोनेटाइजेशन होने के बाद कमाई भी ज्यादा होगी। इसलिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं आपको क्लियरली एक एक कैटेगरी के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर न्यू यूट्यूबर के लिए ज्ञान भरा पड़ा है। सबसे पहली कैटेगरी है एजुकेशन कैटेगरी। ये कैटेगरी लर्निंग और टीचिंग कंटेंट के लिए होती है। अगर आप ऑनलाइन क्लास देते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन वीडियोस बनाते हैं, स्किल लर्निंग वीडियोस बनाते हैं, या फिर मेरी तरह यूट्यूब ग्रोथ की टिप्स के बारे में सिखाते हैं, या फिर आप कोडिंग सिखाते हैं, तो फिर आपकी जो कैटेगरी होगी चैनल की वो एजुकेशन कैटेगरी होगी। अब थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं। यूट्यूब टिप्स, एआई ट्यूटोरियल्स, कोडिंग ट्यूटोरियल्स, डिजिटल मार्केटिंग या फिर लैंग्वेज लर्निंग, ये सारी वीडियो इस कैटेगरी में आती है। अगली जो कैटेगरी है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है, आप इसको चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मोबाइल के रिव्यू हो गए, लैपटॉप के रिव्यू हो गए, गैजेट रिव्यू हो गए, एआई टूल्स, टेक न्यूज, सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स या फिर ऐप के रिव्यू, ये भी सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे बेस्ट एआई टूल 2026, आईफोन का रिव्यू, चैट जीपीटी का ट्यूटोरियल, ये सब भी साइंस टेक्नोलॉजी कैटेगरी में ही आते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी है ये है हाउ टू स्टाइल। अब ये कैटेगरी प्रैक्टिकल गाइडेंस और लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए होती है। अब मैं बता देता हूं कि ऐसे कंटेंट कैसे होते हैं, जैसे मेकअप ट्यूटोरियल्स, फैशन टिप्स, फिटनेस टिप्स, कुकिंग वीडियो जो रेसिपी की वीडियो होती है, डीआईवाई प्रोजेक्ट्स, होम डेकोरेशन। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो वेट लॉस कैसे करें, या फिर किचन सेटअप, या कोई कुकिंग बता सकते हैं कि मटर पनीर कैसे बनाएं, या होम जिम सेटअप, ये सब हाउ टू स्टाइल में आएगा। इवन कौन से कपड़े पहने ये भी हाउ टू स्टाइल में ही आता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट यूट्यूब की सबसे पॉपुलर कैटेगरी में से एक है। अगर आप कंटेंट बनाते हैं, फनी वीडियोज या फिर चैलेंजेस वीडियोज या रिएक्शंस वीडियो या प्रैंक बनाते हैं, या सेलिब्रिटी कंटेंट है, या मीम वीडियो बनाते हैं, या रोस्ट वीडियो बनाते हैं, ये सब एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है। जैसे फनी शॉर्ट्स भी आप बनाएंगे, अगर कोई स्केचेस बनाते हैं, या फिर कोई फनी रिएक्शन भी देंगे, ये सब भी एंटरटेनमेंट में आते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है पीपल एंड ब्लॉग्स। ये सबसे फ्लेक्सिबल कैटेगरी है। अगर आप डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट या फिर ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, तो भी पीपल एंड ब्लॉग्स कैटेगरी को आप चूज कर सकते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं वियतनाम गया था और मैंने अपने वियतनाम के ट्रिप के बारे में बात करी, या मेरा डेली रूटीन क्या है, या मॉर्निंग ब्लॉग क्या है, ये सब पीपल ब्लॉग्स कैटेगरी में आता है। बहुत बड़े बड़े ऐसे डेली ब्लॉगर्स हैं जो इसी कैटेगरी को चूज करते हैं। अगली जो कैटेगरी है ये है ट्रैवल एंड इवेंट्स। ट्रैवल कैटेगरी के लिए अगर आप कंट्री गाइडेंस, ट्रैवल ब्लॉग्स, होटल के रिव्यू, क्रूज के वीडियोस या वीजा की इंफॉर्मेशन या फिर इवेंट कवरेज बनाते हो तो ये कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो थाईलैंड बजट ट्रिप, वियतनाम ट्रैवल गाइड, सिंगापुर क्रूज रिव्यू, ये सब वीडियो इस कैटेगरी में आती है। अगली जो कैटेगरी है वो है गेमिंग। देखिए गेमिंग क्रिएटर्स के लिए ये कैटेगरी काफी बढ़िया है। जैसे अगर आप गेम प्ले वीडियो बनाते हैं, गेम प्ले के लाइव स्ट्रीम करते हैं, या वॉक थ्रू करके आप गेम के रिव्यू करते हैं, या ई स्पोर्ट्स के कंटेंट बनाते हो, तो गेमिंग कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे बीजीएमआई हो गया, फ्री फायर हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया, या GTA 5 हो गया, इस तरह के जो कंटेंट है वो आपके गेमिंग कैटेगरी में आएंगे। अगली कैटेगरी है स्पोर्ट्स। देखो स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट के लिए जैसे क्रिकेट की एनालिसिस करते हो, फुटबॉल की न्यूज़ देते हो, मैच का रिव्यू करते हो,
या फिर स्पोर्ट्स कम्युनिटी की बात करते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आईपीएल का एनालिसिस करते हो, क्रिकेट की अपडेट, फुटबॉल हाइलाइट्स के डिस्कशन करते हो, कुछ भी स्पोर्ट्स के बारे में, वो सब इस कैटेगरी में आएगा। अगली जो कैटेगरी है वो है न्यूज एंड पॉलिटिक्स। अगर आप करंट अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिकल एनालिसिस या इलेक्शन कवरेज की वीडियो बनाते हो तो ये कैटेगरी आपको चूज करनी चाहिए। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस कैटेगरी में कंटेंट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज भाई साहब न्यूज की बात चल रही है। अब अगली जो कैटेगरी है ये है ऑटो एंड व्हीकल्स। अब व्हीकल्स रिलेटेड जो चैनल होते हैं उनके लिए कैटेगरी होती है, जैसे कार रिव्यू हो गए या फिर बाइक रिव्यू हो गए, आजकल तो ईवी चल गई है तो ईवी के रिव्यू हो गए, या कोई भी ऑटोमोबाइल की न्यूज हो गई, जैसे भाई ये वाली न्यू कार लॉन्च हो रही है, ये नई बाइक लॉन्च हो रही है, या दो कार या बाइक के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, या कोई ईवी का अपडेट दे रहे हो, तो ये कैटेगरी आप चूज कर सकते हो। अगली जो कैटेगरी है वो है म्यूजिक कैटेगरी। ये आपको समझ आ गई होगी, अगर आप सॉन्ग्स अपलोड करते हैं, म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, कवर सॉन्ग्स गाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाते हैं, तो इन सब में ये जो म्यूजिक कैटेगरी है इसको आप यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके भी एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें एग्जांपल की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। अब अगली जो कैटेगरी ये है फिल्म एंड एनिमेशन। देखिए एनिमेशन और जो फिल्म मेकिंग के कंटेंट होते हैं उनके लिए ये काम करती है, जैसे कार्टून वीडियो हो गए, अभी एनिमेटेड स्टोरी बहुत चल रही है, शॉर्ट फिल्म हो गई, एनिमेशन ट्यूटोरियल हो गए, इस तरह की वीडियो बनाओगे तो ये कैटेगरी आपको चूज करनी है। जैसे एनिमेटेड कोई मोटिवेशनल स्टोरी भी आजकल बहुत चल रही है, 3D एनिमेशन, कार्टून कंटेंट, इस सब में भी यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए। अगली जो कैटेगरी ये है पेट्स एंड एनिमल्स। देखो एनिमल से रिलेटेड जितने भी चैनल है उन सब के लिए कैटेगरी काम करती है। जैसे आपने कई ऐसे पेट केयर के या डॉग ट्रेनिंग के या एनिमल रेस्क्यू के या वाइल्ड लाइफ के वीडियोस देखे होंगे, इनमें ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज्म की कैटेगरी होती है, जिसमें एनजीओ और सोशल अवेयरनेस के जो कंटेंट होते हैं, जैसे चैरिटी हो गए, कैंपेन्स हो गए, सोशल अवेयरनेस, फंड रेजिंग या कोई प्रोजेक्ट्स हो गए, इस तरह की जो कैटेगरी होती है ये नॉर्मली इसमें नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म में आती है। तो ये इस तरह की टोटल 14 कैटेगरी है जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। मैंने फुल डिटेल से आपको बता दिया कि किस तरह के कंटेंट में आपको कौन सी कैटेगरी अपने चैनल पर सेलेक्ट करनी चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कि भाई मेरा तो इस तरह का कंटेंट है, ये किस कैटेगरी में आना चाहिए, तो कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।